नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एजाज, हमारे खास कार्यक्रम के साथ प्रजातंत्र। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब गोरे अंग्रेज इस मुल्क से चले गए और हिंदुस्तान ने पहली बार आजादी की खुली हवा में सांस ली। वक्त आ गया है 15 अगस्त 2025। राजस्थान का सूबे का जलसा, स्वतंत्रता दिवस का जलसा जोधपुर की सरजमी पे होगा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा तिरंगा फहराएंगे, भाषण देंगे और हमें याद दिलाएंगे कि हम आजाद भारत में जिंदा हैं। लेकिन साहब, सच कहूं तो हम में से कई लोग आज भी गुलाम हैं, जहर के गुलाम हैं। आपको लग रहा होगा कि जहर के गुलाम क्यों मैंने शब्द काम में लिया। आगे आगे सुनते जाइए, बताता जाता हूं। गोरे अंग्रेज चले गए, उनकी जगह सूट बूट वाले काले अंग्रेज रह गए, जो कुर्सियों के पीछे सरकारी फाइलों के बीच जनता की सांस घोट रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं जोधपुर के डोली, अराबा, धवा और जोजरी किनारे बसे कई गांवों में कारखानों का जहरीला पानी जमीन, खेत, मवेशी और इंसानों को निगल रहा है। वही जोधपुर है साहब, जहां पे इस साल का स्वतंत्रता दिवस का जश्न मन रहा है। फिर बता दूं आपको, जोधपुर के डोली, अराबा, धवा और जोजरी किनारे बसे कई गांवों में कारखानों का जो जहरीला पानी है वो वहां के खेत, वहां के इंसानों की जिंदगी को लील रहा है। और पानी इतना जहरीला है कि उसमें फसलें नहीं उगती, मवेशी बीमार पड़ जाते हैं और इंसान कैंसर, त्वचा रोग और सांस की तकलीफ जैसी बीमारियों से तिल तिल मर रहे हैं। अगर गांव वालों की बात सुने तो वो अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि साहब, अंग्रेज गुलाम बनाकर रखते थे मगर यूं जहर घोल कर नहीं मारते थे, वो तो एक बार में ही काम तमाम कर देते थे। पीड़ा देखिए उन गांव वालों की, कोई सुन नहीं रहा। राजस्थान सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास शिकायतें भी हैं, रिपोर्ट भी है, लेकिन कार्रवाई का इंतजार अभी भी गांव वाले कर रहे हैं। क्यों? अवसरवादिता या फिर फाइलों पे फाइलों का बोझ? लोकतंत्र के कागजी वादे और जमीनी हकीकत के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है सब। आजादी के इतने सालों बाद अगर हमें इस बात पे चर्चा करनी पड़े कि लोकतंत्र के कागजी वादे और जमीनी हकीकत के अंदर दूरी बढ़ती जा रही है, तो सोचने का बिंदु है। एक बात और भी है, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री खासकर गांव अटारी से आते हैं, खेतीबाड़ी के परिवार से निकले हैं, सरपंच भी रहे हैं। उनसे ज्यादा गांव की पीड़ा कौन समझ सकता है साहब? इसलिए उनसे गुजारिश है, हमारे माध्यम से भी गुजारिश है और उन गांव के लोगों के माध्यम से हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त की रात तिरंगा फहराने से पहले किसी एक ऐसे गांव में जाकर ठहरिए जहां पानी मौत बनकर बह रहा है। गांव के लोगों के साथ बैठिए, उनके घरों का पानी चखिए, उनकी रसोई का खाना खाइए, उनकी रात की नींद महसूस कीजिए। ये रात सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं होगी साहब, ये उन लोगों को यकीन दिलाएगी कि उनका मुख्यमंत्री सिर्फ भाषणों में नहीं, उनके दुख में भी साथ है। क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ परेड, सलामी और भाषण नहीं है। आजादी का मतलब है जहर मुक्त पानी, सांस लेने लायक हवा और जीने का हक। मीर का एक शेर याद आता है इस वक्त यहां पे, किया है जख्म तो मरहम भी तुम ही रख देना, किया है जख्म तो मरहम भी तुम ही रख देना, ये दिल किसी और से इलाज गम न ले पाएगा।
मुख्यमंत्री जी, आपसे गुजारिश है कि 15 अगस्त को जोधपुर में तिरंगा जरूर फहराइए, लेकिन उससे पहले एक बार गांव का पानी भी देखिए। शायद तब आपको समझ आएगा कि आजादी सिर्फ कागज पर है या सच में भी है। ये पीड़ा है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उस आम जनता की पीड़ा है, उस गांव की पीड़ा है जो मैं आज तक पहुंचा रहा हूं। नमस्कार, जय भारत। और आज एक और बात कहना चाहूंगा, जय जय राजस्थान।